ओके गाइस, मैं सुनील कुमार आपको आज अनुपात और समानुपात का टाइप 4 की ओर लेके जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों का हालचाल जानना चाहूँगा। क्या आप सभी लोग ठीक हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और बस घर पे रह के अपना पढ़ते रहिए, अवश्य कामयाबी मिलेगी सभी को। तो अब देर ना करते हुए मैं अपने क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन ये कहता है कि दो मज़दूर P और Q की क्षमताओं का अनुपात 3:2 है। 400 रुपये की दैनिक मजदूरी में से P को कितनी राशि दी जानी चाहिए? तो इसमें आपको इंग्लिश में भी एक बार बता देता हूँ। दो लेबर हैं P और Q, उनकी इफ़िशियंसी का रेशियो 3:2 दे रखा है। और जो उनकी 400 डेली इनकम है, उनमें से P को कितना अमाउंट मिलना चाहिए या P की इनकम कितनी होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँगा कि जो इफ़िशियंसी है वो आपकी डेली इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा इफ़िशियंसी काम करने की, उसको उतना ही अमाउंट मिलेगा। जैसे कोई जल्दी काम कर लेता है, यंग है, एक ओल्ड है बेचारा, वो इतनी मतलब ताकत लगाता है, इतना थका हुआ है, इतना नहीं एक्टिव है, नहीं इतना काम कर पाता है, तो उसको उसी हिसाब से डेली उसको इनकम मिलेगी। लेकिन कोई यंग है, अच्छे से काम कर लेता है, एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता उसकी अच्छी है, तो उसको इतनी ज़्यादा इनकम मिलेगी। तो इसीलिए इफ़िशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेली इनकम की। ठीक है जी। तो P और Q दो व्यक्ति हैं हमारे, ठीक है। तो इनकी इफ़िशियंसी का जो रेशियो दे रखा है, इफ़िशियंसी का रेशियो यानी कि क्षमता का रेशियो दे रखा है आपका 3:2। ठीक है जी। अब 3:2 इसकी क्षमता का अनुपात दे रखा है। मैंने बताया था क्षमता का डायरेक्ट किससे होगा? डेली इनकम से। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया भाई? 5। अब 5 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी है? 5 रेशियो की वैल्यू दे रखी है आपको 400। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 80 रुपीज़। जब एक रेशियो की वैल्यू 80 रुपीज़ हो गई तो किसकी पूछेगी? ये P की। इनटू में 80 कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 240 रुपीज़। तो ये इनकम निकल के आ गई किसकी? P की। ये P की इनकम हमने निकाल दी है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इफ़िशियंसी जो है यानी कि क्षमता, मैं लिख देता हूँ, क्षमता ये डायरेक्टली होगी आपकी कितने? दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। तो क्षमता आपकी दैनिक मजदूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स क्या हो गया कि जैसे आपकी जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से उस मज़दूर को पैसे मिलेंगे। जिसकी जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से उसको पैसे दिए जाएंगे। अब इसकी इफ़िशियंसी 3 है, इसकी इफ़िशियंसी 2 है, दोनों की इफ़िशियंसी मिला के कितनी होगी? टोटल 5। और टोटल रुपए कितने हैं? तो ये इफ़िशियंसी के हिसाब से ही रुपए बांटे जाएंगे भाई। टोटल इफ़िशियंसी कितनी है? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 400 रुपये दे रखी है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? एक रेशियो की वैल्यू आपकी 80 रुपये हो गई। तो P की वैल्यू की 80 का मल्टीप्लाई कर दिया, 240 रुपीज़ जिसकी इनकम आ गई। अब देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि 5100 रुपीज़ को A और B में 8:9 के अनुपात में बांटा गया है। B का भाग A से कितना अधिक है, ये पूछा गया है। तो देखिए A और B का जो अनुपात दे रखा है वो 8:9 दिया है। टोटल कितना हो गया? 17। टोटल यहाँ पे 17 है। अब ये जो आपका 5100 में दिया गया, टोटल यहाँ पे कितना दे रखा है? 5100 रुपीज़। ठीक है, ये रुपीज़ में दे रखा है। ये हमारा रेशियो है। तो 17 रेशियो की वैल्यू 5100 है, क्योंकि टोटल ये है क्या? एक्चुअली अमाउंट के हिसाब से तो दिया गया है भाई, 8:9 के अनुपात में बांटा गया है। तो पूछ रहा है कि
बी का भाग ए से कितना अधिक है, तो पहले तो एक रेशियो की वैल्यू हम निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 300 रुपये। 300 रुपये जब एक रेशियो की वैल्यू आ गई तो 8 की कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 300 से मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया 2400 रुपये। 2400 रुपये तो ए को मिलेंगे और इसको कितने मिलेंगे, 300 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2700 रुपये। तो ये दोनों का जो अनुपात था उसी के हिसाब से इनको रुपए मिल गए, इसको 2400 इसको 2700। पूछा है कि भैया बी का ए से कितना अधिक है, तो आपको दिख रहा होगा 2700 इसका है, 2400 इसका है, कितने का अंतर है 2400 3 27, 300 रुपये का ही अंतर है। ये लो जी, यही इसका आंसर आ गया। अब आपके लिए मैं टाइप 5 लेके चल रहा हूँ। टाइप 5 में सबसे अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए मैं। देखिए क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझेंगे। 117 रुपये की राशि को PQR के बीच 1/2 रेशियो 1/3 1/4 के अनुपात के बजाय गलती से 2:3:4 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है। इस विभाजन में किसको सबसे ज़्यादा राशि यानी कि किसको कितना ज़्यादा फ़ायदा मिला है और कितना मिला है, भाई कितना सबसे ज़्यादा मिला है और कितना मिला है ये बताना है। यानी कि 117 रुपीज़ की अमाउंट को 3 पर्सन्स के बीच में डिवाइड किया गया, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब इन स्पाइट ऑफ बाई मिस्टेक 2/2 रेशियो 3 रेशियो 4 इस रेशियो में डिवीज़न हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो अब ये पूछा गया भाई सबसे ज़्यादा जो अमाउंट, मोर अमाउंट किसको मिला है, सबसे ज़्यादा अमाउंट किसको मिला है, इन तीनों में मोस्ट अमाउंट किसको मिला है और कितना मिला है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन को अब मैं शुरू करता हूँ। ये 3 वो व्यक्ति हैं PQR, तो इनका अनुपात क्या था 1/2 1/3 और 1/4 रेशियो। और गलती से हो क्या जाता है, ये क्या है, ये सही अनुपात है। कैसा अनुपात है, सही अनुपात, सही वाला, और ये है आपका गलत वाला, यानी कि ये है राइट और ये रहा आपका रॉन्ग। ठीक है जी, तो इसका भी लिख लेता हूँ मैं 2 रेशियो 3 रेशियो 4। अब ये आपका फ्रैक्शन में है तो इसको हम सीधा नंबर बना लेते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा 12, 2 3 और 4 का। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 6, 2 का 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12। यानी अब हमारा ये फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद जो रेशियो बना वो 6 रेशियो 4 रेशियो 3 बन गया। टोटल अमाउंट अब इसको ऐड करेंगे सबको, 6 4 10 और 3 13 हो गया, और नीचे वाले को ऐड करेंगे तो 2 3 5 4 9। अब देखिए टोटल अमाउंट हमारा कितना है 117 रुपीज़ का। अगर इस टोटल अमाउंट का रेशियो की वैल्यू अगर मैं 117 लेता हूँ तो वही ये कितना हो गया 9 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो बस सबका हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका मनी निकल के आ जाएगा। तो 9 6 ज़ा 54, तो मैं इधर लिख देता हूँ PQ और R, और एक बार मैं इसको भी सीधा कर देता हूँ 117। ठीक है, अब देखिए तो ये जब मैं 9 से 6 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 54, और 9 का 4 में करूँगा तो ये हो जाएगा 36, और 9 का 3 में करूँगा तो ये आ जाएगा 27। अब ये क्या है, ये एक्चुअली हमारे रुपए निकल के आ गए। ठीक है, इतने सबको अगर जोड़ोगे तो ये आपका 117 ही आएगा। अब करेंगे हम किसका, अब ये 9 रेशियो की वैल्यू 117 कि भाई बाई मिस्टेक टोटल कितना अमाउंट तो इतना ही है 117 का, तो 9 रेशियो की वैल्यू 117, तो ये कितना ज़्यादा है 13 टाइम्स ज़्यादा है। तो 13 का हम 2 में करेंगे तो ये 26 और ये 39,
और ये आपका 52। तो अब आप ये देख पा रहे हैं, ये सब क्या निकल के आ गया, ये रुपए निकल के आ गए। तो अब आप ये देख पा रहे हैं यहाँ तो लॉस हो रहा है, फ़ायदा इन दोनों को हो रहा है, Q और R को, लेकिन इसको कम हो रहा है। पूछा क्या गया था कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है, इसको हो रहा है। कितना हो रहा है ये पूछा था, तो आप देखिए 2752 में 27 को घटाओगे तो कितना आएगा, 25, यानी कि 25 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। किसको हो रहा है, R को हो रहा है, बस यही उसका। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन भी, तो एक बार देख लीजिए। ये 3 पर्सन्स थे PQR, ठीक है। अब इनको 1/2, 1/3 और 1/4 की रेशियो में डिवाइड किया गया था कि भाई इस इतने इतने रेशियो में सबको पैसा मिलेगा। टोटल पैसा बांटना था 117, इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब हुआ क्या कि बाई मिस्टेक ये ना बट के उसमें बट गया, 2:3:4 में बट गया। जब 2:3:4 में बट गया तो अब ये क्या हो जाएगा, अमाउंट उतना ही है भाई, ठीक है। तो अब ये देखना था कि अगर सबसे ज़्यादा मिला है तो कितना ज़्यादा मिला है, ये हमें बताना था आंसर में, ठीक है जी। तो इस फ्रैक्शन को 1/2, 1/3 और 1/4 को हमने क्या किया, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हटाकर सीधे हमें नंबर के फॉर्म में लाना है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, 2, 3 और 4 का जो एलसीएम आया वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो हमने 12 यहाँ पे इसीलिए लिखा है। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 12 से 6 आया, 3 से 12 4 आया, 4 से 12 को डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो रेशियो जो है आपका वो कुछ इस प्रकार से बन गया है, 6:4:3। अब जो आपका रेशियो आ गया वो ये आ गया, यानी कि फ्रैक्शन तो आपका हट गया है, ठीक है जी। तो अब टोटल जब हमने सम किया इनका, जो हमारा रेशियो निकल के आया इसका सम किया हमने, उसको जोड़ा तो कितना मिला हमें, 13। अब इस 13 रेशियो की वैल्यू कितनी ली हमने, 117 रुपीज़। क्यों, क्योंकि जब इन सब का इन्हीं में तो बटेगा भाई, जो हमारा टोटल निकल के आया इन्हीं लोगों में तो बटेगा। जिस रेशियो में आपको दे रखा सबको जोड़ लिया, तो इसीलिए टोटल हमारा अमाउंट कितना है, 117। तो 13 9 जा 117, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो बस एक रेशियो की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 का हम सभी रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 9 का 6 में किया तो 54 रुपीज़ बन गया, 9 का 4 में किया तो 36 रुपीज़ बन गया, और 9 का 3 में किया तो 27 रुपीज़ बन गया। ये तो आपका जो रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन आया है ये वो आया जो पहले एक्चुअल में ठीक था। अब आ जाओ गलती से जो हो गया था वो, तो जब हमने गलती वाला जोड़ा तो टोटल हमारा निकला 9। तो 9 रेशियो की वैल्यू कितने में, 117। कितना ज़्यादा, 13 गुना ज़्यादा, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू हमने निकाल ली 13। अब इस 13 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इन सभी रेशियो में, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, ठीक है। ये अब वो अमाउंट निकल आया जो बाय मिस्टेक था, यानी रॉन्ग वाला। ये राइट वाला है, ये रॉन्ग वाला है, ये राइट वाला है, ये रॉन्ग वाला है। अब ये देख रहे हो यहाँ पे तो लॉस हो गया है, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। अब आ जाओ यहाँ तो बहुत कम 3 रुपये का ही फ़ायदा हो रहा है। यहाँ देखेंगे जैसे ये अंतर, तो 27 और 25 कितने होते हैं, 52, यानी पहले उसे 27 मिल रहे थे, अब बाई मिस्टेक कितने मिल रहे हैं, 52 रुपये मिल रहे हैं। तो कितने का फ़ायदा हुआ, 25 रुपये का। तो यही पूछा था क्वेश्चन में, किसको सबसे ज़्यादा मिला है और कितना मिला है। कितना मिला है, 25 रुपये। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 686 रुपये को 4 भागों में विभाजित किया जाता है जिनके अनुपात 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3:4 हैं, तो पहला भाग क्या होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 और 2/3, 1/2 और 2/3 रेशियो 3:4। अब भाई देखो दो तो ठीक दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4,
और 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24। अब हमारा रेशियो कुछ इस तरह का बन चुका है। ठीक है जी। अब टोटल कितना है भाई? 686 रुपये। तो सबको जोड़ लो पहले। तो 4 8 12, 12 4 16, 16 और 3 19, 1 2 और 1 3 और 1 4। तो ये निकल के आ गया 49। 49 रेशियो की वैल्यू आपकी 686 रुपीज़। तो एक रेशियो की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये कितनी हो जाएगी? ये आपका 7 से कट जाएगा। 7 निम 63, 5 7 8 56 और 7 7 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28। यानी कि ये आपका आ गया कितना? 14। एक रेशियो की वैल्यू 14 आ गई। तो पूछा किसका था? तो पहला भाग बताना है। तो बस इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 14 3 जा 42 रुपीज़। ये इसका आंसर आ जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से बता। आइए देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बी और सी 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं, यानी इन्वेस्ट करते हैं पैसे को। उनके निवेश की वापसी के बाद, अब यहाँ पे ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़ने वाली है कि उनके निवेश की, यानी जो इन्वेस्ट करते हैं और जो रिटर्न मिलता है, उसके बाद उनकी इनकम का जो रेशियो है कितना हो जाता है? 5:3:2 के अनुपात में हो जाता है। यदि बी ए से 150 रुपये अधिक कमाता है तो टोटल इनकम बताइए, यानी कि कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। ए, बी और ये सी, 3 व्यक्ति हैं। इन तीनों का जो इन्होंने इन्वेस्ट किया था 2, 5 और 7 के रेशियो में किया था। उसके बाद वो अपनी कुछ पैसा जो है वो वापस ले लेते हैं। उसके बाद जो भी बचता है वो कुछ इस रेशियो में आ जाता है उनका पैसा। ठीक है। अब वो कह रहा है बी ए से 150 रुपये अधिक कमाता है। दैट मीन्स अगर मैं टोटल निकालूं तभी तो मैं पता चलेगा ए का कितना है, बी का कितना है और सी का कितना है। तो अगर मैं जो इन्वेस्ट किया था और इन्वेस्ट के बाद की जो इनकम थी, दोनों से मल्टीप्लाई करके ये टोटल जो आ जाएगा, ये 10 आएगा, ये 15 आएगा और ये आपका 14 आएगा। इस रेशियो में आ जाता है। ठीक है जी। अब ए का ये 10 है और बी का कितना है? 15 है। इन दोनों का अंतर कितना है? 5। अब देखिए ये इनका टोटल आ गया 10, 15, 14 का रेशियो आ गया है। अब इन दोनों में अंतर कितना है? ए बी से अंतर कितना है? ए और बी के बीच का अंतर 10 और 15 का इनका रेशियो था, तो दोनों का अंतर कितना है? 5। 5 रेशियो की वैल्यू दे रखी है कितनी? 150 रुपये। कह रहा है भाई ये 150 रुपये बी ए से अधिक कमाता है। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी निकल कर? 30। एक रेशियो की वैल्यू आ गई आपकी 30। जब एक रेशियो की वैल्यू अगर आपकी आ जाती है तो बस सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए इनके रेशियो में। तो ये बन जाएगा आपका कितना? टोटल जोड़ के, क्योंकि टोटल इनकम पूछी है। अगर अलग अलग पूछा जाता है इस क्वेश्चन में तो हम सीधा 30 का इन सब में मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन उसने पूछा क्या है कि टोटल इनकम बताओ। तो पहले इनको हमने ऐड किया, सबको जोड़ के कितना आ जाता है? 39। अब इस 39 में इस 30 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 39 में मैंने 30 का मल्टीप्लाई किया तो ये 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 2 11, 1170 रुपये टोटल इनकम आ गई इन तीनों की। अब ये मैं आपके लिए टाइप 6 लेके आया हूँ। हमारा टाइप 5 तक ख़त्म हो चुका है। अब टाइप 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है यदि 12x और 48 एक क्रमागत अनुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये क्रमागत अनुपात क्या होता है देखिए। 12x इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। 12x
ये आपको प्रोपोर्शनल का साइन है, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था अनुपात और समानुपात, तो ये आपका साइन आ जाता है समानुपात का, x रेशियो 48। अब कह रहा है इसमें आपको x का मान बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, सेकेंड एंड थर्ड का, ठीक है। एक तो तरीका ये है। दूसरा हम क्या करेंगे, 12/x, क्योंकि मैंने बताया था रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनल का इक्वल, तो x/48, ठीक है। बात देखो वही आएगी, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे, तो x का x में करेंगे x² और 12 का हम करेंगे 48 में। अब x² का जब ये निकल के आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x² में 4 3 12 फैक्टर कर लेंगे छोटे छोटे, और 48 के हो जाएंगे 4 3 12 12 4, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं क्या कि जब हम x अंडर रूट लगाएंगे तो ये आपका 4 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 3 का स्क्वायर हो गया, और एक ये 4 बच रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ से 4 निकल के आ गया, यहाँ से 3 निकल के आ गया, और यहाँ से 2। भाई 4 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 और 4 का 2 निकल के आ गया, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 4 3 12 12 2 24, और बस यही हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप बोर्ड पर, x रेशियो 1/18 प्रोपोर्शनल 3/5 रेशियो 5/9 में x की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो x लिखा हुआ है, x लिखा, रेशियो में लगा हुआ है, तो सीधा मैंने बताया था क्या करना है, डिवाइड करना है, फ्रैक्शन में बनाना है। प्रोपोर्शनल को मैंने बताया था आपको इक्वल का साइन लगाना है, 3/5 बड़ा सा ये बट्टा लगा दिया हमने 5/9, ठीक है। तो ये 18 जो है वो ऊपर पहुंच जाएगा, ये 18x हो गया, और इसका 1 and 4 तो सेकेंड एंड थर्ड, तो ये आपका बन जाएगा 3 × में 9 और 5 × में 5, ठीक है जी। 18 = में 3 × 9, ये वाला मैंने इधर सॉल्व कर दिया है, 3 × 9 5 × 5, 18 आपका डिवाइड में चला गया, जो कि x के साथ में था। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 9 2 18 हो गया। अब क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो बस 3 में 5 5 25 25 2 50, तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है यहाँ पे 3 में 50, बस यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 हैं, चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो 3/5 पहले दो, फिर समानुपात 21 और चौथा पद हम मान लेते हैं x। चौथा पद हमने मान लिया, माना चौथा पद x है, ठीक है जी। तो बस कुछ नहीं करना है, वही मैंने बताया था फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × में x = में 21 गुणे में 5, तो 3 7 21 7 5 35, x की ये वैल्यू निकल के आ जाती है। या फिर डायरेक्ट आप जैसे मैंने बताया था कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 में 5 = में 21 में x, यानी कि रेशियो को मैंने बताया था आपको कि इसको हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 3 में 5, और प्रोपोर्शनल को बताया था मैंने इक्वल का साइन, तो = 21 में x कर देंगे, तब भी देखो वही बात आ रही है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 35 ही निकल के आएगा। तो ये रही हमारे क्वेश्चन की सॉल्व करने की अप्रोच।